आज 16वां दिन रूसी हमले की वजह से यूक्रेन की नींद उड़ी हुई है। हर धमाके के बाद आसमान छूते शोले रूस के आक्रामक अंदाज की गवाही दे रहे हैं। यूक्रेन में तबाही की लिस्ट लंबी होती जा रही है। रूसी कब्जे का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के कई शहरों में सड़कों पर रूसी टैंक दौड़ रहे हैं। दुश्मन फौज कीव में पहुंचना चाहती है, लेकिन उनकी मंशा अभी तक पूरी नहीं हो पाई। अब कई जगहों पर यूक्रेन और रूस की फौज गोला बारूदों की बरसात कर रही है। आज तक की अलग अलग टीम ने यूक्रेन के हालात की हर जानकारी जुटाई। जाना है कि अब तक कैसे रूस हमलों के जरिए अपना शिकंजा कसता जा रहा है। तो खतरा हर दिशा से अब यूक्रेन के लिए, यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए आगे बढ़ रहा है। इरपिन हमने आपको बताया, ये वाला इलाका हो गया। कीव ओब्लास्ट यानी एक तो बूचा हो गया, साथ में ये ब्रोवरी का जो इलाका हम आपको बता रहे हैं। अब ये भी है कि दक्षिण से भी कीव की ओर जो फौजें हैं वो बढ़ रही हैं। तो एक तरह से समझिए कि घेराबंदी जो है वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन रूस अपनी रफ्तार से धीमे बढ़ रहा है। चाहे इसे रणनीति देखें, चाहे इसे हम उसको शायद वो नहीं बढ़ पा रहा हो, रेजिस्टेंस मिल पा रहा हो, उस नजरिए से देखें, लेकिन अपनी रफ्तार से धीमा है। इन 16 दिनों के हमले में रूस ने यूक्रेन में क्या क्या हासिल किया है, इसे भी ठीक से समझ लीजिए। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। पहले रूस ने हमले की वजह गिनाई, फिर यूक्रेन को चेताया और क्रेमलिन के फैसले के बाद रूसी टैंकों की गर्जना यूक्रेन की जमीन तक पहुंच गई। हर दिन रूसी फौज यूक्रेन की तरफ आगे बढ़ती रही। रोजाना किसी न किसी शहर पर कब्जा किया गया, कब्जे का दावा ठोका गया। वहीं यूक्रेन भी रूस को सबक सिखाने की कसम खाता रहा। Офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити, понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. युद्ध से तबाह यूक्रेन मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन यूक्रेन की मदद को ना तो अमेरिका आया और ना ही नाटो। 16वें दिन तक की लड़ाई में रूस पर दुनिया के किसी भी दबाव का असर नहीं पड़ा। ना धमकी, ना चेतावनी, ना डांट, ना फटकार। जिसने रूस को आंख दिखाई है, उसे पुतिन ने अपना इरादा बता दिया। साफ साफ कह दिया कि यूक्रेन के मददगार बने तो रूस उसे अपना दुश्मन जैसा बर्ताव करेगा। अब रूस का एक लक्ष्य है, कीव तक पहुंचना। रूसी सेना पहले ही कीव के बाहरी इलाकों की दहलीज तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उनका मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ। अब नई तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि रूस कीव पर कब्जे की नई तैयारी कर रहा है। एंटोनोव एयरपोर्ट पर रूसी फौज का जमावड़ा बढ़ा हुआ है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जल्द से जल्द कब्जा करना चाहते हैं, लिहाजा उनकी फौज अपने नए प्लान पर अमल कर रही है। टैंक, एंटी टैंक, गाइडेड मिसाइलों का मुंह कीव की ओर मोड़ दिया गया है। कीव में खतरे के सायरन बज रहे हैं। राजधानी के दो सिरे पर रूसी फौज जम गई। उत्तर में इरपिन से रूसी सेना ने मोर्चा संभाला है, तो पूर्व में ब्रोवरी पर हमले तेज हो गए। लेकिन यूक्रेन भी कड़ी टक्कर का दावा कर रहा है। दावों के मुताबिक जेलेंस्की के जवानों ने 5 रूसी टैंकरों को तबाह कर दिया है। हम ब्रोवरी इलाके में इस समय खड़े हैं। ये रास्ता कीव की तरफ उल्टी दिशा में जाता है। आगे बढ़ने की इजाजत यहां से नहीं है, क्योंकि शेलिंग चल रहा है उस इलाके में। सामने जो रूसी टैंकों का काफिला है, जो रूसी ट्रूप्स हैं, वो आगे जिन इलाकों से बढ़ रहे हैं, उसमें इरपिन का इलाका हम आपको दिखाते आए हैं। ये दूसरा मोर्चा आप समझ लीजिए। यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी आपको तैनात नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के टैंक्स भी तैनात नजर आ रहे हैं। इसके आगे इसलिए नहीं जाने दे रहा है क्योंकि आप अगर देखें पीछे, वो इमारत बिल्कुल टूटी हुई इमारत है। वहां पर गोले गिरने के कारण वो हाल हुआ है। ये अंतिम जगह है और यहां पर भी हमें इस समय खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन ये एक बहुत अहम मोर्चा, यहां से जब रूसी टैंकों का काफिला यहां से आने की कोशिश कर रहा था, ये खबर आई कि यहां पर एक एम्बुश का सामना उन्हें करना पड़ा। टैंकों को ध्वस्त किया गया और उसके बाद उनके एक रेजिमेंटल कमांडर को भी मारने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। साफ है कि 16 दिनों से जारी हमले में यूक्रेन बिखर चुका है, लेकिन रूस को मुंहतोड़ जवाब देने का हौसला बरकरार है। वॉर को रोकने को लेकर
जारी डिप्लोमेसी भी अब तक बेअसर रही है। कीव से श्वेता सिंह, गीता मोहन, राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक।